जी, तो नाज़रीन बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के हवाले से। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बताती चलूँ कि 70% अगर ब्लॉकेज आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि उससे हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन 50% अगर ब्लॉकेज है कहीं आर्टरीज़ में या किसी भी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो उसकी वजह से क्या सिम्पटम सामने आती हैं कि प्रॉब्लम सामने आनी शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई काम करने वाला हो, कोई एक्सर्शन करते हैं, जैसा किसी पर्सन ने घर का काम किया या कोई भी एक्सर्शन की, सीढ़ियाँ चढ़ी या कोई भी ऐसा काम किया जो कि आम रूटीन में जब वो करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब होने लगा है। दैट्स मीन कि 50% ब्लॉकेज आ चुका है हार्ट में। इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया कीजिए और ये देखें कि अमूमन जो है ये चीज़ देखने में आती थी कि 40 से जो है वो 60 की एज में ये चीज़ है कि हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं मसले। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब यंग एज में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में आ रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है होती है कि पता चलता है कि कुछ लोगों का हार्ट जो है वो जब हार्ट अटैक आता है उसमें क्या होता है कि वो ये नहीं होता कि पूरा का पूरा हार्ट जो है वो बेकार हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, पता चलता है कि हार्ट अटैक आया लेकिन पर्सन इज़ लाइव, वो ज़िंदा है, और उसके बाद जो है फिर हार्ट अटैक आता है। होता क्या है, फर्स्ट टाइम जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज कर जाते हैं, हार्ट के जो अंदर सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। जब वो डेथ होती है तो पूरा का पूरा हार्ट मुतासर नहीं होता, बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो इंजर हो जाता है। जब वो इंजर होता है तो प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि आप जब एक हेल्दी लाइफ लेते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना लेते हैं, उसमें क्या चीज़ आ जाती है, आपकी रूटीन ऑफ लाइफ जो है आपसे चेंज करते हैं। आप उसको जब चेंज करते हैं, जैसा कि सेडेंट्री अगर आपकी हैबिट्स थी कि बैठे रहने का आपका रूटीन थी, या ये कि आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते थे, या कोई वॉक नहीं करते थे, या एक्सरसाइज नहीं लेते थे, या आपकी फूड में कोई प्रॉब्लम थी, आपकी डाइट ठीक नहीं थी, और आपने उन सब चीज़ों को फोकस किया और अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, गाइडलाइंस ली, या ख़ुद से ही अवेयरनेस ली और इस तरह से स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो जाती है और सेकंड हार्ट अटैक के चांसेस जो हैं वो ना होने के बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी हार्ट अटैक, जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा होता है कि हार्ट के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो इस तरह से हार्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता बल्कि वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है कि उसकी डाइट के लिए भी उसको आप इम्पोर्टेंस दें कि क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि अब डाइट की बात कर रही हूँ तो आपको बताती चलूँ कि फ्रूट्स के हवाले से गाइड करती चलूँ कि एप्पल बहुत ही बेहतरीन फ्रूट है, और ये एक जो एप्पल है वो डेली अगर नॉर्मल साइज़ का लेते हैं हार्ट पेशेंट्स, तो ये उनकी वो वीकनेस जो दिल की कमज़ोरी के सबब पैदा होती है, या वो पेशेंट भी आपको बताती चलूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी अगर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो तमाम वीकनेस ख़त्म हो जाती है ये चीज़। लेकिन अब ये नहीं करना कि आपने एप्पल लेना और साथ में उसका मिल्क शेक बना लेना, उसमें शुगर भी ऐड करनी है और मिल्क भी ऐड करना है, दैट इज़ डेंजरस। वो चीज़ मुश्किल हो जाती है, प्रॉब्लम करती है और अनहेल्दी हो जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस तरह यूज़ करें इसको। और ये भी नोटिस कर लीजिए कि जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके कुछ देर के बाद जब आपका कोई स्नैक्स वगैरह लेने का दिल चाहता है, ये वो टाइम होता है कि जब आप ऐसे फ्रूट को ले सकते हैं। इसके अलावा बेरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, स्ट्रॉबेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ऑरेंजेस भी अच्छे होते हैं। अभी सीज़न आ रहा है ऑरेंजेस का, और ये इम्यून सिस्टम को भी जो है बूस्ट अप करते हैं। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करें। कोलेस्ट्रॉल बेस्ड जो चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें, जैसे बेकरी आइटम्स हैं वो नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह से डीप फ्राई चीज़ें, फ्राइज़ का बहुत ज़्यादा रुझान है, ये चीज़ें जो हैं नुकसानदेह होती हैं। इसी तरह बाज़ार के जो पकोड़े, समोसे, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और जो हाईली जो प्रोटीन बेस्ड चीज़ें होती हैं या कोलेस्ट्रॉल बेस्ड होती हैं, जैसा कि पाए, निहारी, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, ये ठीक नहीं होती हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इस तरह की डाइट को अवॉइड करना है। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और असरअंदाज होती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स के हवाले से मैंने स्टार्टिंग में बात की, तो जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, उनके साथ भी कुछ इश्यूज़ बनते हैं।
अब ये आपको बताती चलूँ, जैसा होता है आप देखेंगे कि एक नॉर्मल रूटीन में कोई पर्सन बैठा हुआ है तो एकदम से कोई आवाज़ आती है तो सभी नहीं चौंकते, बल्कि कोई एक पर्सन होता है जो एकदम से चौंक जाता है उस आवाज़ से। लाइक किसी गोली चलने की आवाज़ या धमाके की आवाज़, पटाखे की आवाज़, इस टाइप की, क्रैकर्स वगैरह की। तो ये चीज़ हर किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, बट कुछ पर्सन्स जो होते हैं वो इससे अफेक्ट कर जाते हैं। तो ये वो चीज़ होती है कि जो हार्ट बीट के फास्ट होने का सबब भी बनती है। तो दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टैकीकार्डिया कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि हार्ट रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। हम इसको मेडिकल में एरिथमिया कहते हैं, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना। ये कंडीशन बहुत सारी जगहों पे डेवलप करती है। जैसा कि होता क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट हार्ट के हवाले से आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट हार्ट क्या है। स्टूडेंट हार्ट यही है कि जैसे कि ना, ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, उनका असर होता है। होता क्या है, आप वाइवा देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तैयारी भी मौजूद है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है, और वो एक डिप्रेशन की कैफियत डेवलप करती है, एंग्जाइटी होती है और घबराहट की कंडीशन पैदा हो जाती है। बहुत सारे पर्सन्स में तो ऐसा भी होता है कि स्वेटिंग भी होने लगती है। तो ये वो कंडीशन होती है जो वाकई में हार्ट की सिम्टम्स हैं, और हार्ट की सिम्टम्स ये सामने आती हैं, बट इट इज़ नॉट हार्ट अटैक। आप इसे मिनी हार्ट अटैक तो कह सकते हैं, बट ये हार्ट अटैक नहीं है। और ये चीज़ जो है स्टूडेंट हार्ट कहलाता है। स्टूडेंट हार्ट होता है, और इसमें जब स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में भी ये कंडीशन उनकी हो जाती है। कोई पर्सन जॉब का इंटरव्यू देने जाता है, न्यू जॉब को जो है जहाँ अपॉइंट होता है, वहाँ पर भी ये कंडीशन डेवलप कर सकती है। कहीं आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और वहाँ पर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो कि स्टूडेंट हार्ट हमारे सामने आता है। इसी तरह एक सोल्जर हार्ट भी होता है। उसके हवाले से आपको बताती चलूँ कि सोल्जर्स के साथ ये कंडीशन आती है। वो बॉर्डर पर बिल्कुल जब अकेले होते हैं और एकदम से जो डिसीजन लेना पड़ता है, एक फ़ौजें आ रही हैं और आपको एकदम से सामने आके फेस करना पड़ता है, तो ये कंडीशन उनमें भी बहुत ज़्यादा सामने आती है, और सोल्जर हार्ट उनको होता है, यानी उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, घबराहट का आलम होता है और स्वेटिंग होने लगती है। तो दैट इज़ नॉट हार्ट अटैक, बट इट इज़ द कंडीशन, ये सोल्जर हार्ट होता है। ये कुछ चीज़ें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं। और यहाँ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पर्सन को कैसे पता चल सकता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है, या हार्ट अटैक की कौन सी अलामतें होती हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हार्ट अटैक है। एक ही क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन भी मौजूद है यहाँ हमारे पास कि क्या ऐसा होता है कि 1 माह पहले से ही पता चलना शुरू हो जाता है अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है? तो जी बिल्कुल, इसका आंसर ये है कि ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस जो हैं हमारे सामने आने लगती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो उसमें क्या होता है कि थकावट का एहसास, यानी टायर्डनेस रहना शुरू हो जाती है। गाहे गाहे पेशेंट को पेट में दर्द रहता है, और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि उसको घुटन की कैफियत होती है, या चेस्ट में अनईजीनेस फील होती है। तो ये कंडीशंस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता से होती हैं, और इग्नोर कर दिया जाता है, या सोचा जाता है कि यहाँ पेन है या वहाँ पेन है, बॉडी जो है वो थकी थकी और उसमें दर्द सा होता रहता है। इस तरह की कंडीशन होती है, और जब डेवलप कर जाती हैं ये कंडीशंस, आप उनको इग्नोर करते हैं, देखते नहीं, तो वो सिम्टम्स जो हार्ट अटैक लेकर आती हैं उनके हवाले से आपको बताती हूँ। सिम्टम क्या होती है? एक बहुत ही ज़्यादा मेजर सिम्टम जो सामने आती है, आपके सीने में बेचैनी सी की कैफियत होती है। ज़रूरी नहीं कि ये दर्द हो, समटाइम दर्द नहीं होता है और एकदम से हार्ट अटैक आता है, लेकिन ये कि क्या है, अनईजी सी फीलिंग होती है, घुटन का एहसास होता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है घुटन का एहसास। ये याद रखिए कि अगर ऐसा कभी आपको हो, ओपन एयर में जाना चाहिए फौरी तौर पे। और इसके अलावा घुटन के एहसास के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, यानी सांस में जो है वो तंगी आना शुरू होती है, सांस लेना दुश्वार होना शुरू होता है। यहाँ चूँकि आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होता है, प्रॉपर सप्लाई नहीं जा रही होती, और इसी की वजह से ये चीज़ डेवलप करती है। इसके साथ ही साथ जो कंडीशन सामने आती है वो दर्द की कैफियत होती है कि जब दर्द, अगर किसी को दर्द होता है तो वो इतना ज़्यादा तकलीफ दे होता है,
और लगातार होता है, उसकी शिद्दत में कमी नहीं आती बल्कि वो बढ़ता चला जाता है। दर्द किस जगह पे होता है ये भी जान लीजिए कि सीने में बाएं तरफ करके दर्द होता है, यानी दिल की साइड पे दर्द होता है, और वो दर्द बाजू में भी जाता है और बाजू के साथ साथ क्या होता है कि गर्दन में भी आता है, गर्दन के साथ जबड़े में महसूस हो सकता है। ये तमाम हिस्सा जो है फेस का दर्द में आ सकता है। समटाइम पूरा चेहरा दर्द करने लगता है, ऐसा भी होता है, और ये दर्द फैल के बाजुओं में भी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ जो है ये हार्ट अटैक की निशानी है। इसके साथ ही साथ जब ये सीवियर कंडीशन होती है तो न सिर्फ इंसान का चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है, बल्कि उसके साथ ही साथ बिल्कुल ब्लैक आउट हो जाता है, उसको दिखाई भी कुछ नहीं देता, फेंटनेस आ जाती है, स्वेटिंग शदीद किस्म की होती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके लिए ये कंडीशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। दर्द की नवैयत कैसी होती है ये भी जान लीजिए कि दर्द जो होती है वो इस तरह की होती है, स्क्वीजिंग किस्म की, ऐसे जैसे किसी ने यूं दिल को पकड़ के भेंच दिया, बिल्कुल कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है, और उसमें से गिरफ्त में से निकलना जैसे मुश्किल होता है, इस किस्म की हार्ट की कंडीशन होती है। इंसान चाहता है कि मैं खुली हवा में चला जाऊं या ये इस चीज़ से निकल जाऊं किसी तरह से, ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत तकलीफ दे होती है। तो ये वो चीज़ें हैं। इसके साथ जो एसोसिएटिंग सिस्टम्स हैं, सिम्टम्स हैं, टाइम वो भी सामने में आती हैं, यानी कुछ अलामात और भी होती हैं। मुख्तलिफ अलामात मुख्तलिफ पेशेंट में देखी गई हैं, जिसमें मतली की कंडीशन भी हो सकती है, समटाइम कै भी आ जाती है, ऐसा भी होता है, वॉमिटिंग कर देता है पेशेंट, ऐसा भी होता है, पेट में दर्द की कंडीशन होती है और समटाइम डायरिया भी हो जाता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जो हार्ट अटैक में सामने आती हैं, और ये वो अलामात हैं कि अगर ये आपके सामने आएँ तो आपको नोटिस लाजमी तौर पे करना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फोकस करना चाहिए और अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करती चलूँ कि हार्ट अटैक का मसला तो काफ़ी सीवियर और इमरजेंसी टाइप का होता है, लेकिन बीइंग ए होम्योपैथ आपको बताती चलूँ कि इन कंडीशंस को रोका भी जा सकता है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है थ्रू होम्योपैथी। हमारी होम्योपैथी में इतनी बेहतरीन मेडिसिन मौजूद है कि जहाँ पर ऐसी कंडीशन डेवलप करती है कि जो सांस की घुटन होना शुरू होती है, एकदम से सांस की बिल्कुल सांस नहीं आ रहा और इस तरह की कंडीशन हो रही है, और इंसान जो है वो दर्द का भी शिकार हो रहा है और वो दर्द बाईं तरफ जा भी रही है, तो हमारी स्पाइजुलिया मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है जो इस कंडीशन को क्योर कर देती है। मैंने बहुत सारे एंजाइना पेक्टोरस के जो केसेस हैं वो इससे डील किए, जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि ये कंडीशन अचानक जब हार्ट अटैक की आती है तो सबसे पहले जो मेडिसिन है जो हमें हेल्पिंग के तौर पे अपने घरों में रखनी भी चाहिए वो है एकोनाइट। बहुत बेहतरीन काम करती है, हाइपरटेंसी में उसका इस्तेमाल फौरी तौर पे जो है इस किस्म की इमरजेंसी कंडीशन को डील करता है। लेकिन काइंडली सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करना है, खुद से मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखनी होती हैं। फिर कॉज के हवाले से यहाँ आपको बताती चलूँ कि कॉज में क्या होता है। कॉज में सबसे बड़ी बात देखें जेनेटिक्स भी है, इसमें जेनेटिक्स भी जो है वो रोल प्ले करता है कि बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा होता है, लेकिन ये कि ये दूर तक नहीं चलता सिलसिला। अगर आपके वालिद को है तो वो यानी बच्चों में हो सकता है ऐसा, लेकिन ये नहीं कि नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चले, ऐसा नहीं होता। और किसी हद तक जो रोल है वो ये जीन्स का है। बाकी स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इसमें रोल है कि स्मोकिंग, टबैको का यूज़ जो है ये ब्लड सप्लाई को चूँकि डिस्टर्ब करता है। और ये चीज़ बताती चलूँ कि वो लोग जो टबैको यूज़ करते हैं तो टबैको क्या करता है कि ब्लड को क्लॉट करता है, यानी जमा देता है, तो इस वजह से स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ।